नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दीक्षा द स्टोरी टेलर पर, जहां हर कहानी सिर्फ सुनाई नहीं जाती बल्कि जिंदगी को कुछ नया सिखा जाती है। दोस्तों, जिंदगी में ऐसा वक्त हर किसी के जीवन में आता है जब लगता है अब बस मुझसे नहीं होगा। लेकिन क्या सच में वही आखिरी पल होता है या वही पल हमारी नई शुरुआत बनता है? आज की कहानी उन सभी के लिए है जो हार मानने के बहुत करीब है। कहानी का नाम है वो आखिरी कोशिश। रवि एक साधारण सा लड़का था। छोटे से शहर में पला बड़ा था। बड़े सपने लेकर आया था। उसका सपना था एक दिन अपने माता पिता को गर्व महसूस करवाना। लेकिन जिंदगी को कुछ और ही मंजूर था। 12वीं में फेल हो गया। कॉलेज की फीस भरने के पैसे नहीं थे। घर की हालत इतनी खराब की कई बार रात का खाना भी नसीब नहीं होता था। रवि दिन में काम करता था और रात में पढ़ने की कोशिश करता था, लेकिन थकान उसकी आंखें बंद कर देती थी। धीरे धीरे लोगों के ताने बढ़ने लगे, इससे कुछ नहीं होगा, तुम्हारे नसीब में ही नहीं है पढ़ाई, छोटे लोग छोटे ही रह जाते हैं। रवि बाहर से चुप रहता, लेकिन अंदर ही अंदर टूटता जा रहा था। एक रात जब माँ ने कहा, बेटा अगर पढ़ाई छोड़कर काम करना पड़े तो कर लेना, हमारा बोझ मत बनना। उस रात रवि बहुत रोया। उसने पहली बार खुद को सवाल किया, क्या मैं सच में बेकार हूं? अगले दिन उसने तय कर लिया, अब वो और कोशिश नहीं करेगा। वो रेलवे स्टेशन की बेंच पर बैठा था, खाली आंखों से थके हुए मन के साथ। तभी उसकी नजर एक बूढ़े चाय वाले पर पड़ी। वो आदमी 70 साल का था, फिर भी मुस्कुराते हुए चाय बना रहा था। रवि ने पूछ लिया, बाबा इतनी उम्र में भी काम क्यों करते हो? बूढ़ा मुस्कुराया और बोला, बेटा काम जरूरत से नहीं, जिंदगी से प्यार की वजह से करता हूं। फिर उसने रवि की आंखों में देखकर कहा, हार तब होती है जब इंसान कोशिश करना छोड़ देता है। ये शब्द रवि के दिल में गूंजते रहे। उसी पल उसने खुद से वादा किया, एक आखिरी कोशिश और करूंगा। उसने सुबह 4 बजे उठना शुरू किया। काम के बाद भी पढ़ाई जारी रखी। मोबाइल छोड़ दिया, बहाने छोड़ दिए, शिकायतें छोड़ दी। 1 साल बाद वो उसी परीक्षा में टॉप कर गया जिसमें पहले फेल हुआ था। जब रिजल्ट आया, उसकी माँ की आंखों से आंसू नहीं थमे थे, लेकिन इस बार दर्द के नहीं, गर्व के आंसू थे। रवि समझ चुका था, सफलता किसी खास इंसान की नहीं होती, सफलता उसकी होती है जो आखिरी कोशिश तक हार नहीं मानता। रवि का नाम अब शहर में जाना जाने लगा था। जिस लड़के को लोग कभी नाकाम कहते थे, अब वही उदाहरण बन चुका था। माँ बाप की आंखों में सपना पूरा होने की चमक थी। रवि को एक अच्छी नौकरी मिल गई थी। पहली तनख्वाह से उसने माँ के हाथों में पैसे रखे। माँ ने बस इतना कहा, आज सच में अमीर हो गए हम। लेकिन यहीं से रवि की असली परीक्षा शुरू हुई। ऑफिस में उससे ज्यादा पढ़े लिखे लोग थे, ज्यादा स्मार्ट थे, ज्यादा कॉन्फिडेंट थे। रवि अंदर से डरने लगा था, क्या मैं यहाँ टिक पाऊंगा? कहीं ये सब मेरी किस्मत की गलती तो नहीं है? कुछ लोग उसे नीचा दिखाने लगे। कोटा सिस्टम में आया है, ज्यादा दिन नहीं चलेगा। पहले जो दर्द तानों से होता था, अब वो शक बनकर रवि के अंदर बैठ गया था। एक दिन उससे एक बड़ी गलती हो गई। पूरे प्रोजेक्ट का नुकसान हो गया। बॉस ने सबके सामने कहा, अगर अगली बार ऐसा हुआ तो तुम्हारी नौकरी खतरे में होगी। उस रात रवि फिर वही पुराना डर लेकर बैठा था। वही सवाल था उसके मन में, क्या मैं सच में काबिल नहीं हूं? तभी उसे वो बूढ़ा चाय वाला याद आया। अगले दिन रवि खास तौर पर रेलवे स्टेशन गया। बूढ़ा आज भी वही था। रवि ने कहा, बाबा मैंने मेहनत की, सफलता मिली मुझे, फिर भी डर पीछा नहीं छोड़ रहा। बूढ़ा मुस्कुराया, बेटा डर इस बात का सबूत है कि तू जिम्मेदारी वाला इंसान है। फिर उसने कहा, जब तू गिरा था तब तू रुका नहीं, तो अब जब तू आगे है तो क्यों रुके? ये बात रवि के दिल में उतर गई। उसने फैसला किया, अब खुद पर शक नहीं करेगा, खुद पर काम करेगा। वो सबसे पहले ऑफिस पहुंचने लगा, सबसे आखिर में निकलने लगा। सीखना फिर से शुरू किया, बिना ये सोचे कि लोग क्या कहेंगे। धीरे धीरे वही लोग जो हंसते थे अब सलाह लेने लगे। 6 महीने बाद रवि को उसी कंपनी में टीम लीड बना दिया गया। उस दिन रवि ने समझा, सफलता मंजिल तक नहीं होती, सफलता
रोज खुद को साबित करने की हिम्मत होती है। टीम लीड बनने के बाद रवि की जिंदगी पूरी तरह बदल गई। अब उस पर सिर्फ अपना ही नहीं, पूरी टीम का बोझ था। गलती किसी और की होती थी, सजा रवि को मिलती थी। फोन हर वक्त बजता रहता था। घर जाकर भी दिमाग ऑफिस में ही अटका रहता था। माँ कहती थी, बेटा अब तो थोड़ा आराम कर ले। रवि मुस्कुरा देता, बस ये प्रोजेक्ट पूरा हो जाए माँ। लेकिन वो बस कभी पूरा ही नहीं होता था। धीरे धीरे रवि की नींद कम हो गई, हंसना कम हो गया और खुद से बात करना भी। एक दिन कंपनी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट फेल हो गया। इस बार गलती रवि की नहीं थी, फिर भी उंगली उसी पर उठी। बॉस ने कहा, आपसे ये उम्मीद नहीं थी। ये वाक्य रवि के दिल में किसी हथौड़े की तरह लगा। उस रात रवि देर तक अपने कमरे में बैठा रहा। पहली बार उसने अपने अंदर से आवाज सुनी, बस बहुत हो गया। उसे लगा अगर वो आज सब छोड़ दे तो शायद सुकून मिल जाएगा। अगली सुबह वो छुट्टी लेकर यूं ही निकल पड़ा। पैर अपने आप रेलवे स्टेशन की ओर बढ़ गए। वही जगह थी, वही बेंच था और वही बूढ़ा चाय वाला। लेकिन आज बूढ़ा नहीं था। रवि ने आसपास पूछा तो पता चला वो बूढ़ा चाय वाला पिछले महीने ही गुजर गया। लेकिन जाते जाते बोला था कि यहाँ बैठकर लोगों को हिम्मत देना मत छोड़ना। रवि की आंखें भर आई। उस बूढ़े की कही हर बात आज उसे साफ समझ आ रही थी। रवि ने पहली बार खुद से सच बोला, मैं थक गया हूँ लेकिन मैं हारा नहीं हूँ। उसी दिन रवि ने एक बड़ा फैसला किया। उसने सब कुछ छोड़ने की जगह सब कुछ सुधारने का रास्ता चुना। उसने बॉस से बात की, अपनी कमजोरी मानी, टीम के सामने बोला, मुझे भी सीखना है। पहली बार रवि ने ये समझा, मजबूत वही नहीं होता जो कभी टूटता नहीं, मजबूत वो होता है जो टूटकर भी सच बोल सके। धीरे धीरे काम का दबाव कम हुआ, टीम और मजबूत बनी और रवि पहले से ज्यादा शांत हुआ। अब वो काम के साथ खुद का भी ख्याल रखने लगा। उसे समझ आ गया था, सफलता का मतलब खुद को खो देना नहीं होता। तो दोस्तों, अगर आप आज हार के करीब है या सफलता के बाद भी खाली महसूस कर रहे हैं, तो याद रखना, आप अकेले नहीं हैं। जिंदगी हर इंसान को तोड़ती है, लेकिन जीत उसकी ही होती है जो आखिरी कोशिश करता है। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे लाइक करें और शेयर जरूर करें। और ऐसी ही दिल से निकली कहानियों के लिए दीक्षा द स्टोरी टेलर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक याद रखना, आपकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है।